जब तक कि उसे अपनी प्रेमिका के लिए घर खरीदने का भुगतान नहीं करना पड़ा। तब उसे पता चला कि उसके बैंक कार्ड में बिल्कुल भी पैसा नहीं बचा था। आदमी को अचानक डर के साथ एहसास हुआ। उसकी सारी बचत बहुत पहले ही उसकी पत्नी और बेटी द्वारा ट्रांसफर कर दी गई थी। ये सब इस पल से कुछ समय पहले हुआ था, जब लड़की को पता चला कि उसके पिता का किसी और के साथ संबंध चल रहा है। उसने और उसकी मां ने तुरंत एक सावधानी पूर्वक और तात्कालिक बदले की योजना बनाई। लड़की ने अपने चचेरे भाई की सलाह मानी, जो एक पेशेवर वकील था। उसने अपने पिता से कहा कि संपत्ति के दस्तावेज में दोनों के नाम जोड़ने से अधिक विध्वंस मुआवजा मिल सकता है। उसने अपने पिता को धोखे से घर के प्रमाण पत्र में अपनी मां का नाम जोड़ने के लिए मना लिया। मूर्ख पिता को कभी इस प्यार का पता नहीं चला और उसने अपनी बेटी का दिल से धन्यवाद किया। लड़की को इस काम के लिए थोड़ा अपराध बोध महसूस हुआ। उसने अपने पिता से पूछा कि क्या उसके पास उसे स्वीकार करने के लिए कोई रहस्य है। उसे उम्मीद थी कि अगर वह ईमानदारी से सच बता देगा तो वह और उसकी मां उसे एक आखिरी मौका देंगी, लेकिन पिता ने ऐसा दिखाया जैसे उसे अपनी गलती के बारे में कुछ भी पता नहीं। उसने लड़की से पूछा कि वह ऐसे अजीब सवाल क्यों पूछ रही है। लड़की उससे पूरी तरह निराश हो गई। उसने विषय बदल दिया और उसे याद दिलाया कि उसकी मां का जन्मदिन है। उसने उसे कहा कि वह रात के खाने के लिए जल्दी घर आ जाए। पिता ने लापरवाही और अस्पष्ट तरीके से सहमति दे दी। वह मुड़ा और उत्साह से अपनी प्रेमिका को फोन किया। उसने अपनी प्रेमिका और अपने अवैध बेटे को एक अच्छे रात्रि भोज की दावत देने की योजना बनाई। वह उस अतिरिक्त विध्वंस मुआवजे का जश्न मनाना चाहता था जो उसे जल्द मिलने वाला था। अचानक उसकी सारी हरकतें लड़की और उसके चचेरे भाई ने साफ साफ देख ली। चचेरे भाई ने लड़की से पूछा कि क्या उसके मन में अभी भी अपने पिता के लिए कोई उम्मीद बची है। लड़की ने जवाब दिया कि उसने पूरी तरह हार मान ली है। चचेरे भाई ने सीधे उसकी असली भावनाओं को समझ लिया। वह जानती थी कि लड़की ने अपनी मां के लिए बदला लेने की पहल की थी और बहुत दर्द सहा था। दिल की गहराइयों में लड़की अभी भी अपने पिता के लिए एक मौका छोड़ना चाहती थी। लड़की ने आखिरकार अपने विचार समझाए। वह कभी मानती थी कि उसके पिता अभी भी उनसे प्यार करते हैं, भले ही वह कंजूस थे। बाद में उसे एहसास हुआ कि उसने अपनी मां का नाम केवल अपनी प्रेमिका और बच्चे के लिए अधिक पैसा पाने के लिए जोड़ा था। उसने कभी भी अपने दिल में उसकी और उसकी मां की परवाह नहीं की थी। उसने तय कर लिया कि वह उसे फिर कभी कोई मौका नहीं देगी। जब उस दिन लड़की घर पहुंची, उसने देखा कि उसकी मां रात के खाने के लिए साधारण नूडल्स बना रही थी। उसे गुस्सा और दुख हुआ ये जानकर कि उसके पिता अपनी प्रेमिका के साथ शानदार भोजन का आनंद ले रहे थे, जबकि उसकी मां अपने जन्मदिन पर पैसे बचाने के लिए केवल सादे नूडल्स खा सकती थी। वह अपनी मां को उसका जन्मदिन ठीक से मनाने के लिए एक रेस्तरां में ले गई। यह उनके आने वाले नए जीवन का भी उत्सव था। जब वे रात में घर वापस गए, पिता पहले ही लौट चुका था। उसने जन्मदिन की शुभकामनाएं देने का नाटक किया और कहा कि वह टेक अवे खाना और जन्मदिन का उपहार लाया है। मां और बेटी ने तुरंत सब समझ लिया। वह खाना उसकी प्रेमिका के साथ किए गए भोजन का बचा हुआ हिस्सा था। उपहार सस्ते जलरोधक दस्ताने थे जिन्हें उसने सड़क से यूं ही खरीद लिया था। वह केवल चाहता था कि उसकी पत्नी उसके लिए और अधिक मेहनत करे। लड़की गुस्से से भर गई और लगभग अपना आपा खो बैठी। उसकी मां ने उसे रोक दिया और जानबूझकर पिता को धन्यवाद देने का नाटक किया। पिता को लगा कि उसने उन्हें सफलतापूर्वक मूर्ख बना दिया है। उसे कभी पता नहीं चला कि वे दोनों चुपके से उसकी सतर्कता कम कर रही थीं। अगले दिन उन्होंने अपनी दूसरी योजना लागू की। उन्होंने अपने संयुक्त बैंक कार्ड की जांच की और पाया कि 10 लाख युआन से अधिक की राशि घटकर 6 लाख युआन रह गई थी। उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के बाकी सारा पैसा मां के व्यक्तिगत खाते में ट्रांसफर कर दिया। उसी समय यह जानते हुए कि विध्वंस मुआवजे का पैसा जल्द आने वाला है, पिता अपनी प्रेमिका को एक बड़ा घर देखने के लिए ले गया। जब उसने अपने कार्ड से अग्रिम राशि का भुगतान करने की तैयारी की तो उसे पता चला कि उसमें एक भी पैसा नहीं बचा।